वीडियो नंबर 6, कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला। क्या बोल रहा है? देखिए, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यूजिंग साइंस रूल। ठीक है, साइंस। ठीक है, देखिए अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, मान लीजिए ए बी सी है। अगर इसका ए बी दे रखा है 6, ए सी दे रखा है 8, और इस दोनों साइड के मिडिल में जो एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री। तो एरिया जो ट्राइंगल का निकलेगा, ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा 1/2 6 × 8 × sin 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, एरिया तो अगर हाइट दे रखा हो तो एरिया निकल जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू एच। ठीक है, बेस इंटू हाइट। अगर ना हो, अगर हाइट ना दे रखा हो तो 1/2 एंगल के दोनों साइड का जो दोनों एंगल के जो दोनों साइड का साइड ले लेंगे और सेंटर का एंगल ले लेंगे। ठीक है, और एक और चीज रिमेंबर की वैल्यू, अगर साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है तो साइन 120 डिग्री बराबर भी √3/2 ही होगा। इसको याद रखना है। ठीक है अगर साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 तो साइन 120 डिग्री बराबर भी √3/2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए ट्राइंगल हैज साइड 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। देखिए, बोल रहा है एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसका जो साइड है 8 एंड 10 और उसके बीच में जो एंगल है 120 डिग्री है। तो व्हाट इज द एरिया? कोई बात नहीं, 1/2 8 इंटू 10 इंटू साइन 120 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, तो साइन 120 डिग्री बराबर भी √3/2 होगा। सॉरी, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, तो साइन 120 डिग्री बराबर भी √3/2 होगा। 2 से 4 बार में चला गया, 4 दाई के 40, वो साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 तो 20 बार में तो क्या हो जाएगा 20 √3 आंसर हो जाएगा। है क्या? क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए कॉन्सेप्ट पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, ए रेगुलर पॉलीगॉन इज ए पॉलीगॉन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्या बोल रहा है? एक रेगुलर पॉलीगॉन इज ए पॉलीगॉन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन एटसेट्रा। अब देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर पूछ दे इच इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल से n-2 इंटू 180 डिग्री में से नंबर ऑफ साइड n से भाग दे देंगे तो इच इंटीरियर एंगल आ जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल है, इसका एच इंटीरियर एंगल जान रहा है, तो साइड कितना है? 1 2 3, 3 साइड है, तो इसका एच इंटीरियर एंगल n-2 एक मिनट पेन ले लेते हैं। देखिए, अगर कोई ट्राइंगल है, ए ट्राइंगल मान लीजिए ट्राइंगल है, उसका पूछेगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, तो n माइनस क्या है, कितने साइड है? 3 है, 3-2 इंटू 180 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब पूछ देगा इच इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ आ गया 180 डिग्री, उसको नंबर ऑफ साइड कितना है? n 3 है, 3 से भाग दे देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, पूछ देगा आपसे क्या कि इच एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा, तो 360 डिग्री बाई एन नंबर ऑफ साइड। ठीक है, इच एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बाई एन हो जाएगा। एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखें, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, याद रखना है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है? 360 डिग्री। ऑलवेज ट्रू फॉर एनी पॉलीगॉन। क्या होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री होता है। अब पूछ देगा पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन, एन इंटू साइड। ठीक है, एन इंटू मतलब नंबर ऑफ साइड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन पूछ दे, एन इंटू साइड होता है। नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, एन एन माइनस 3/2। नंबर ऑफ डायगोनल्स एन एन माइनस 3/2 होता है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड फ्रॉम वन वर्टेक्स, तो क्या हो जाएगा? n-2। अब देखिए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड फ्रॉम वन वर्टेक्स, एक वन वर्टेक्स से कितने ट्राइंगल फॉर्म हो सकते हैं? मान लीजिए एक ट्राइंगल है, उसका 3-2 मतलब वन वर्टेक्स से
यहाँ जो वन वर्टेक्स है इससे एक ही ट्राइंगल क्रिएट हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन 20 डिग्री डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ इट्स साइड। देखिए एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है। और क्या बोल रहा है, इच एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, इच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री बाई एन होता है। तो 360 डिग्री कितना है, एच एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्री दे रखा है, तो एन एन पूछ रहा है तो 20 20 18, तो एन बराबर कितने साइड होंगे 18 होंगे, आंसर बी है। थैंक नेक्स्ट। अब देखिए व्हाट इज कन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, कन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, two triangles are said to be congruent if their shape is same, their size is same। उधर देखिए उधर एंगल सेम था, देखिए उधर जो था सिमिलर ट्राइंगल में एंगल सेम था, कोरोस्पोंडिंग एंगल सेम था, और कोरोस्पोंडिंग साइड सेम नहीं था, रेशियो सेम था। इधर क्या बोल रहा है, देयर शेप एकदम सेम होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को फिल कर देना चाहिए, देयर साइज भी सेम होना चाहिए। सिंबल क्या है, ट्राइंगल ए बी सी congruent to triangle DEF, ठीक है। On placing one triangle over the other, they exactly overlap। समझे, ओवरलैप मतलब दोनों का साइज का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए, साइज ही पूरा सेम होना चाहिए। तो कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस किस किस प्रॉपर्टी से होता हो सकता है, एक साइड 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 प्रॉपर्टी से। इफ द थ्री ट्राइंगल sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, तो then triangles are congruent। सिंपल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को झाप देगा, साइड 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 प्रॉपर्टी से सिमिलर अति कन्ग्रुएंट होगा। नेक्स्ट अब देखिए साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से कोई ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो सकता है इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल are equal to corresponding parts of another triangle, triangles are congruent। angle must be between the two sides। हाँ एक एक चीज याद रखिएगा, congruent होने की प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों कन्ग्रुएंट एक ही कंडीशन में होगा जब टू साइड्स क्या है, मान लीजिए अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए, और ये जो एंगल है इंक्लूडेड एंगल वन ट्रायंगल इक्वल, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो है। समझे, इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल, देन ये ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग SAS मतलब साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कन्ग्रुएंट होगा। अब देखिए एंगल साइड एंगल रूल, if two angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding parts of another triangle, triangles are congruent। अब देखिए ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF, ये तभी कन्ग्रुएंट होंगे जब दो एंगल दो कौन कौन, मान लीजिए ये हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 20, ठीक है 20 साइड हो जाएगा 20, यहाँ पे भी ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 20। तो क्या बोल रहा है, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द corresponding parts of another triangle, triangles are congruent। एंगल साइड एंगल से, अब देखिए एंगल साइड रूल से, if two angles and any one side in not included of one triangle are equal to the corresponding parts of another triangle, तो triangles are congruent हो जाएंगे। किससे होंगे, तो देखिए ABC ट्राइंगल DEF, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो क्या होगा एंगल सॉरी ये अलग चीज हो गया, ये थीटा है एंगल अगर ये थीटा है ये भी थीटा है, अगर ये भी थीटा है, और ये मान लो 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो क्या बोल रहा है एंगल साइड से ये नहीं, ये छोड़ो, एंगल साइड से क्या बोल रहा है, टू एंगल साइड एनी वन साइड नॉट इंक्लूडेड, कोई भी साइड हो सकता है, ये भी 6 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, कोई भी एनी वन साइड
अगर corresponding टू एंगल्स इक्वल है तो वो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होंगे एंगल साइड की प्रॉपर्टी से। क्लियर है? नेक्स्ट अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी an angle bisector from A meets BC at D, ये एंगल बाइसेक्टर है meets at D, if AD bisects BAC, ठीक है बाइसेक्ट कर रहा है, and AB equal to AC and area of ABD and area of ACD congruent, अगर ये दोनों congruent है, if what rule what rule, किस रूल से ये दोनों congruent है? एक बात बताओ, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। साइड एंगल साइड से ये दोनों ABD एंड ACD बराबर हो सकते हैं, कन्ग्रुएंट हो सकते हैं, किससे? साइड एंगल साइड से। नेक्स्ट two triangles PQR and STU have PQ equal to ST, PR equal to SU, QPR ये थीटा है तो ये भी TSU ये भी थीटा है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों कन्ग्रुएंट होंगे, नेक्स्ट अब देखिए राइट एंगल हाइपोटेनस साइड applicable only for right angle triangles, right angle hypotenuse, अगर if right angle hypotenuse equal one side equal, then वो triangle right angle hypotenuse side से RHS से congruent होंगे। Two triangles are congruent if all their corresponding sides angles are equal, ठीक है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल तो है ही, हाइपोटेनस इक्वल, ये हाइपोटेनस इक्वल, और वन साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल है। मान लो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 4 5, ये 3 4 5, तो ये लगभग RHS की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए अगर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट अब देखिए हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, कब किस केस में टू ट्राइंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे और किस केस में टू ट्राइंगल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे, ठीक है। अगर शेप सेम हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर शेप सेम हो, अगर साइज से डिफर हो, अगर साइज सेम हो तो ये कन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अगर देखिए साइज इसमें जो है ना डिफर हो सकता है, साइज जो है मान लीजिए ये 5 है, नहीं ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये हो जाएगा 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ठीक है। तो ये सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो साइड का रेशियो है वो बराबर है, ठीक है। और यहाँ जो है ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 10 है, ये 20 है, 30 है, अगर सेम होगा तभी ये कन्ग्रुएंट होगा। अगर साइड्स इक्वल हो तो कन्ग्रुएंट होगा, अगर प्रोपोर्शनल हो तो सिमिलर होगा। अगर एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, अगर एंगल्स इक्वल है तो कन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं। एरिया इक्वल है इन रेशियो सिमिलर होगा, ठीक है। अब देखिए कोई भी ट्राइंगल किस प्रॉपर्टी से कन्ग्रुएंट होंगे? साइड प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से, एंगल साइड की प्रॉपर्टी से, राइट हाइपोटेनस साइड की प्रॉपर्टी से कोई भी ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होंगे। और एंगल्स की प्रॉपर्टी से कोई भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे, साइड की प्रॉपर्टी से कोई भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे, साइड की प्रॉपर्टी से कोई भी ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट if triangle LMN and triangle OPQ L theta LM OP angle M
अल्फा, एंगल पी अल्फा। तो एंगल साइड एंगल से ये ट्राइंगल, एंगल साइड एंगल से तो ये ट्राइंगल हमको लगता है ये ट्राइंगल कंग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ये ट्राइंगल कंग्रुएंट हो जाएगा। सिमिलर होने का दो ही केस है, एक एंगल एंगल, दूसरा साइड एंगल, साइड एंगल साइड, तीसरा ट्रिपल साइड। क्लियर है? अब देखिए, थैंक फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। अब ज़्यादा देखेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा।